फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों, आज के हमारे टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे जी कौन थे, किस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत का अवलोकन किया है। ठीक, तो जीन पियाजे जी जो हैं स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है इन्होंने कैसे जाना था, तो यह जानने के लिए उन्होंने किसी और पर रिसर्च नहीं किया था, बल्कि इन्होंने जो इनके स्वयं के बच्चे थे उन पर इन्होंने रिसर्च किया। जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हुए, जैसे जैसे इनके बच्चे क्रियाविधि करते थे, गतिविधियां करते थे, बड़ी ही बारीकी के साथ जीन पियाजे जी ने उनका अध्ययन किया। और उसके बाद में क्या होता है, इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब पियाजे ने हमारे इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात उन्होंने बोला कि जो बुद्धि का विकास है वो जन्म से ही हो जाता है, अर्थात जन्म से ही जुड़ा होता है। उन्होंने जो अध्ययन किया था, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज प्रक्रियाओं को अर्थात क्रियाओं को करने संबंधित योग्यताएं उनके अंदर रहती हैं। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय ही कुछ प्रवृत्तियां हैं जो कि उनके अंदर स्वतः ही रहती हैं, जन्म से ही रहती हैं। जैसे योग्यताएं कौन कौन सी हैं? चूसना और देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना और साथ लेकर पैदा होता है। अर्थात जैसे किसी भी चीज़ को चूसना या किसी भी चीज़ को देखना, वस्तुओं को पकड़ना और वस्तुओं तक पहुंच जाना, अर्थात जो उसको चाहिए होती है आदि लेकर पैदा होता है। अब अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। अब ऐसा नहीं समझना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा है, बच्चा है। नहीं, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ एक योग्यताएं स्वतः ही जन्मजात ही रहती हैं। जैसे कि बताया है जीन पियाजे जी ने, चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना और वस्तुओं तक पहुंच जाना। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं द्वारा उनका जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। अर्थात जिस प्रकार उसकी एज बढ़ती है उसका माइंड भी ब्रॉड होता जाता है और क्रियाओं का दायरा भी बढ़ता जाता है, जैसा कि हम देखते हैं, और बुद्धिमान भी बनता चला जाता है ना। हम यही देखते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो छोटी छोटी क्रियाएं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो जो उसका एज बढ़ता है, उसका आयु बढ़ता है, उसका बुद्धि का विकास भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। अब उन्होंने क्या बताया है, कुछ एक क्रम होता है, जैसे कि संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। अब जो हमारे जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो जीन पियाजे जी ने 4 भागों में इनको विभाजित किया है। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पियाजे जी के जो 4 अवस्थाएं जो बताई हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की। नमस्कार, धन्यवाद।